ভারত অত্যন্ত বিপজ্জনক পথে হাঁটছে। আটক করা, মারধর করা এই সরকারের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতে কোনো গণতন্ত্র নেই। যারা ভাবছেন দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে, তাদের বলছি এটা কেবল আপনাদের কল্পনাতেই রয়েছে। রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতের পর কেন্দ্র সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে সাংবাদিকদের সামনে এ কথা বললেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। বিতর্কিত ৩ কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতি ভবন অভিযান করেছিল কংগ্রেস, কিন্তু রাষ্ট্রপতি ভবনে ঢোকার আগেই তাদের আটকানো হয়। ফলে ভবনের বাইরেই বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস নেতারা। এর জেরে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ একাধিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে রাহুল গান্ধী, অধীর চৌধুরী ও গোলাম নবী আজাদকে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে রাহুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী কেবল তার পুঁজিপতি বন্ধুদের জন্য অর্থ উপার্জন করছেন। যে কেউ তার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুললেই তাকে সন্ত্রাসবাদী বলে দিচ্ছেন, তা সে শ্রমিক, কৃষক, এমনকি মোহন ভাগবতী হোক না কেন। আমি প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আইন বাতিল না হওয়া পর্যন্ত কৃষকরা বাড়ি ফিরবেন না। সরকারের উচিত সংসদে একটি যৌথ অধিবেশন ডেকে অবিলম্বে এই আইনগুলো ফিরিয়ে নেওয়া। বিরোধী দলগুলো কৃষক ও শ্রমিকদের পাশে আছে। কৃষকদের আওয়াজ হয়ে আমরা কোটি কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছি। প্রধানমন্ত্রীকে তাদের কথা শুনতেই হবে। গোটা দেশ দেখছে বর্তমান পরিস্থিতি। প্রচন্ড ঠান্ডা, এখানে কৃষকরা কষ্ট পাচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন। আমি আপনাকে সতর্ক করছি, কৃষকদের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से ये कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विद्रोह करना ही पड़ेगा। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी, और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है, और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं, वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑफ आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। रिपोर्ट चैनल दिन रात।